चलो लिखो तो बढ़िया से। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लिखने से और जिनके बोलने से ये पता चल जाएगा ना कोई काम या तो होने वाला है या उस कार्य को करने से मतलब निकलेगा। कोई भी व्यक्ति क्रिया कर सकता है, क्रिया बोल सकता है, ठीक है, क्रिया को परफॉर्म कर सकता है, उस पे एक्शन कर सकता है। क्रिया खाने की चीज़ नहीं होती है। बचपन से तुम क्रिया खाओ, क्रिया कहो, वो क्रिया अलग है, ये क्रिया नहीं है जो खिलाते हैं, तो वो क्रिया है, क्रिया। समझ लो, आज बढ़िया जानकारी ले लो। पढ़ने वाले हम लोग क्रिया करो संयोग। अरे खाते हैं ना ऐसे जैसे कहावत के रूप में, ये खा लेते ही फैसते, ये सब होता है क्रिया। ये होता है बात लगना, नज़र लगना, या फिर कह देना, हो जाना। इसी का फॉर्म है श्राप, इसी का फॉर्म है अभिशाप, ठीक है। ये वरदान नहीं है। हम ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया। तो जिस शब्द के लिखने से या बोलने से ये इतना पता चल जाए या तो वो काम होने वाला है, या हो रहा है, या हो चुका है, या फिर होगा, ये तो क्रिया है। कुछ शब्द ऐसा लिखेंगे और या बोलेंगे, हम लोग बार बार ऐसा करते रहते हैं हम लोग, या तो पढ़ते हैं या लिखते हैं, हर एक चीज़ में क्रिया है, ठीक है। अंग्रेजी तो वर्ब होता है, बट क्रिया हमसे क्या करवाता है? एक्शन। एक क्रिया हमसे क्या करवाता है? एक्शन। वर्ब का काम है एक्शन करवाइए। एक्शन करने वाले कौन होते हैं? कर्ता। एक्शन करने वाले कौन? कर्ता। क्रिया का काम होता है कर्ता से एक्शन करवाइए, ठीक है। एक्शन माना कार्य, एक्शन माना कार्य। वर्ब हो गया क्रिया। क्रिया किससे काम करवाता है? कर्ता से। कर्ता से क्या करवाता है? काम। काम को क्या बोल सकते हैं? कार्य। काम का फल फिर किस पे पड़ता है? कर्म पे। किस पे? कर्म पे। समझ लो क्या होने वाला है। वर्ब, वर्ब का हिंदी क्रिया। क्रिया क्या करवाता है? एक्शन माने कार्य, कार्य माने काम। कौन करता है काम? कर्ता। तो कर्ता का कनेक्शन क्रिया से होता है। कर्ता रहेगा तभी क्रिया होगी, कर्ता नहीं रहेगा तो क्रिया काम करने वाला कोई नहीं, बस लिखा पड़ा रहेगा। आप बोलो। क्रिया का परिभाषा ये भी हो सकता है, ये शब्द के अंत में ना लगा। इसका मतलब तुम्हारे अनुसार नाना भी क्रिया है? हाँ हाँ, तुमने अभी तो यही तो कहा जिसके लास्ट में ना लगा हो। नहीं मतलब सर जी बता, मनोज सर का था। पता है, अभी लिखने वाले ये सब बात अभी लिखने वाले थे, तुम टेंशन नहीं लो बच्चों। और सुनो बच्चों तुम्हें सारे शब्द में नहीं कह सकते कि ना होगा तो वही क्रिया होगा। अभी नाना तो नहीं हो गया, फिर नहाना क्रिया, फिर खाना क्रिया है, पीना क्रिया है, जाना क्रिया है। HUG माना आए बताओ, HUG माना पता होगा ना रे। हग माने क्या होता है? गले मिलना। हग माना गले मिलना। तो तुम क्या सोच HUG हग, हग माना गले मिलना। अब एक बात बताओ, CBSE के बच्चे, कुछ CBSE के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इसका हिंदी नहीं याद करना पड़ता है, सीधा हग, आई हग यू, आई विल हग यू। दूसरे को धमकी देते हैं, आई विल हग यू। देखो इतने दांत फाड़ के सुपना। अब हिंदी समझ लो पूरा। आई के साथ अक्सर सेल लगता है, कभी कभार विल क्यों लगाते हैं, हंसने का कहीं टॉपिक नहीं है। इतना कंट्रोल करो कि अगर किसी ने कहा आई विल किल यू,
आएंगे सेल विल पर, पहले थोड़ा समझ लो। अगर किसी ने कहा कि आई सेल किल यू, नॉर्मली बोल रहा है मैं तुम्हें मार दूंगा, इसका हिंदी यही होता है। अगर किसी ने कहा आई विल किल यू, थोड़े प्रेशर दे के, दम दिखा के, नज़र दिखा के बोला, तो मतलब होता है मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। जब अवश्य वाला वर्ड आ जाए तो कसम खाने वाली बात हो जाती है। अवश्य 100%, आज नहीं तो कल अवश्य परीक्षा पास करेंगे, आई विल पास दी एग्जामिनेशन। जुनून नहीं है, जोश नहीं है तो बोलिए आई विल सेल एग्जामिनेशन, पास करेंगे। अब यहाँ सुनो, हग माना गले मिलना, हिंदी के अनुसार अंतिम में ना आ गया, मिलना, गले मिलना क्रिया है, यहाँ तो ना नहीं लगा हुआ है, इसका इंग्लिश वर्ड होता है हग। कुछ सीबीएसई के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी से कोई मतलब नहीं होते हैं, हग। ऐसने वर्ड खाली इंग्लिश में याद रखेगा। गिव मतलब देने का मतलब, वो हिंदी देना, द्वैकार नुआकर इतना लिखता भी नहीं है, प्योर इंग्लिश मीडियम जिसको खाली इंग्लिश से बोलना भी है, बैठना भी इंग्लिश में, उठना भी इंग्लिश में। खिसका, बगल वाले कहेंगे खिसको तो कहेगा मूव, प्लीज़ मूव, इतना बोलना पड़ता है उसको, क्योंकि माहौल ही उसका वैसा बन जाता है। एक बार भी नहीं कहेंगे कि तनी खिसक भाई, बिल्कुल नहीं। कॉपियों मांगेगा तो उसको इंग्लिश बोल के मांगना पड़ता है, ठीक है। प्लीज़ गिव मी योर बुक, योर कॉपी, इतना रिस्पेक्ट के साथ या जल्दबाजी से बोल के बोलना पड़ता है। अब उसको हिंदी तो नहीं पता, हग। अब उसको ऐसे ही कोई बिहार बोर्ड टीचर समझा रहा था कि जिसके लास्ट में ना लगा देना वो क्रिया बन जाता है, तो हग के लास्ट में क्या लगा दिया, ना। अब वो बताओ, विद्यार्थी सीबीएसई का अच्छा हुआ, हर चीज़ में ना नहीं लगा सकते, अब लगा दो तुम। अब लिखो आई हगना, बताओ तो अच्छा लगेगा। तो ना कब होता है, कुछ स्थिति में। चलो इस बात को नोट किया जाए ढंग से। तो हगना नहीं बनना है, हग मना होता है गले लगना, हगना मना होता है गले लगना नहीं। तो लेटरिंग, अब लेटर्स पत्र है, उस तो क्रिया है नहीं, आप उसमें V4 कहाँ सोच रहे हैं, कहाँ लगाएं, राइटिंग लगाए। लेटर का कैसे V4 हो सकता है, वो तो नाउन है, वर्ब थोड़ा ही है। लेटर क्या है, पत्र, लेटर तो क्रिया नहीं है ना, तो तुम लेटरिंग सोच रहे थे क्या, नहीं सोचना है। अच्छा एक बात बताओ, कृष्णा के अनुसार जिसके लास्ट में ना होता है क्रिया होता है, तो पैखाना भी क्रिया है, बहुत है। ओके, तो पहचान लिखते हैं। ओके, इसमें किसी बच्चे विद्यार्थी का दोष नहीं है, इस बात को अभी हम तुरंत लिखने वाले हैं, टेंशन नहीं लो। लिखो तो अधिकतर, नोट करिएगा, अधिकतर। ऐसे कभी मत रटो कि जिसके लास्ट में ना वही क्रिया, गलत बात। हाँ ये नोट्स, अच्छा इस फॉर्म में लिखो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। अधिकतर क्रिया शब्दों के अंत में, देखो बोलने से ही बहुत सारी नॉलेज होगा ना, नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा। और इस बात को हम अभी तुरंत लिखने वाले जो तुमने, अधिकतर क्रिया शब्द, यही वो जगह है बाबू, बेइज्जती भी होगे ना तो तुमको नॉलेज ही होगा। और तुम अभी 10 गो 20 में तुमको लगेगा सब अपने आदमी है, कभी मान लो बाय चांस मौका मिल गया अच्छे जगह पे पहुंच के, वहाँ बेइज्जती हो गए तो फिर सारी इज्जत ख़त्म। अभी अपने में जो हुआ सो हुआ, कोई जानता है। फिर अब लिखो, अधिकतर क्रिया शब्द के अंत, बस ये लाइन हम याद रखेंगे, इसको परिभाषा के तौर पे नहीं याद रखेंगे। कभी नहीं बोलेंगे कि जिसके लास्ट में ना है उसे ही क्रिया कहते हैं, गलत बात। हाँ ये कहेंगे कि जितनी सारी क्रियाएं हैं, ध्यान से सुनना, जितनी सारी क्रियाएं हैं, अधिकतर, ज़्यादातर लास्ट में क्या है, ना है। कुछ ही क्रिया है, कुछ ही शब्द है जिसके लास्ट में ना है लेकिन क्रिया नहीं है। लेकिन अधिकतर ऐसा शब्द है जिसके लास्ट में ना होता है, तो और वो भी क्या होते हैं फिर क्रिया। हर शब्द में नहीं ना कह सकते हैं क्रिया। हाँ शब्द को लिखेंगे, ना आएगा ज़रूर, बोलना भी पड़ेगा। बोलेंगे तो क्या वो एक्शन होता है,
क्या उस शब्द पे एक्टिंग किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो क्रिया है। बात आया समझ में? नहीं किया जा सकता है तो नहीं क्रिया। जैसे नाना, क्या एक्टिंग करोगे नाना बोल दिए तो? अब नाना हम उसको बोलते हैं ना, मम्मी के पापा को, तो कहाँ है क्रिया का पता ही नहीं चल रहा उसे। एक्टिंग क्या करेंगे, एक्शन क्या करेंगे? अब जैसे लिखो तो चलो, अब कोई इसमें गलत कुछ भी किसी ने नहीं बोला है, ना विद्यार्थी ने ना किसी टीचर ने। आराम से सबका अपना अपना भाव होता है समझने का। आप दिमाग को बड़े अस्थिर करो। इतने इंग्लिश मीडियम के बच्चे मत बन जाना कि ना लगा दिए हर एक चीज़ में, हगना बन जाओगे फिर। असली हिंदी क्या उसका? गले मिलना। पता था ना पहले, आज ही सुने हैं। लिखो तो कम से कम 2 लाइन ऐसा क्रिया का एग्जाम्पल लिखो जिसके लास्ट में ना आवे करता है। ये सब नहीं लिख सकते, नाना नानी नहीं लिख। एक सोना द्रव है, वो तो क्रिया नहीं होगा, फिर वो मटेरियल हो जाएगा। खरीदना, बेचना, देना, लेना, लिखना। लिख भी रहा है, खाली बोलिए रहा है। 2 लाइन भरो, चाहे जितना अट जाए। इंग्लिश में कितनी क्रिया का फॉर्म बना है हम लोग, 50-60 कम से कम। उधर जो लिखते थे V1 में सारे मूल धातु था। फेंकना कभी नहीं खत्म होगा, ये बहुत क्रिया है। 2 लाइन में तुम हटा दो जितने उठते। अब हमारे 1 लाइन पूरा होता है, ठीक है। अब हमारे 1 लाइन पूरा हो गया, तब हम रुक गए। इंग्लिश में भी फॉर्म सीखा था ना, पीना भी होगा आराम से। जिस शब्द के ऊपर एक्टिंग कर सकते हैं, आप इसी बात पे आ रहे हैं। आए देखो ना, तुमको हम क्रिया में और तैराएंगे अभी कैसे। इंग्लिश में पढ़े थे V1, V2, V3। अब सुनो, हिंदी व्याकरण में क्रिया के रूप। आगे बढ़ो तो अगले हेडिंग में क्रिया के रूप। एक क्रिया ऐसा होता है जो कर्ता खुद करता है। कुछ क्रिया ऐसा होता है जिसके लास्ट में ना जरूर आता है, वो कर्ता किसी से कराता है। एक क्रिया का फॉर्म ऐसा होता है हिंदी व्याकरण में, कर्ता अपने से भी नहीं करता वो एक्शन, किसी से कराता भी नहीं, किसी और से करवाता है। 3 फॉर्म हिंदी व्याकरण में सीखेंगे। मतलब कि क्रिया फर्स्ट इंग्लिश में आज नहीं लिखेंगे हम लोग। क्रिया का सेकेंड फॉर्म भी होता है। देखते हैं कौन कौन ये बात अच्छे से समझ पाएगा। जैसे इंग्लिश में ना समझे थे V1, V2, V3, उसमें 5 फॉर्म होता है, तो यहाँ पे 3 फॉर्म तुम्हें सीखना है। 3 फॉर्म हिंदी व्याकरण में कंट्रोल करना है क्रिया का। इसी 3 फॉर्म में हर एक एक्शन करवाया जाता है, किया जाता है। दुनिया का तमाम काम क्रिया के 3 फॉर्म से संभव है। एक काम तुम ये शायद पहले कहीं सीखा होगा, किसी टीचर ने बताया होगा, नहीं तो अभी शांति से बढ़िया से सीखो, यही मौका है। क्रिया इतना पढ़ लिए हो गया क्रिया ख़त्म, ऐसा मत सोचना, ठीक है। अब आ जाओ असली क्रिया के और विभिन्न रूप पर। जैसे हम लिखते हैं ना, पहला नंबर पढ़ना। चलो अच्छे शब्द से शुरू करते हैं, करते करते धीरे धीरे हगना पे आ जाएंगे, लास्ट में आएंगे उस सब बात पे। अभी पहला फॉर्म लिखो पढ़ना, रुक जाओ। एक दूसरा फॉर्म होता है पढ़ना का, पढ़ाना, जो हमारा काम है
पढ़ना जो स्टूडेंट का काम है, पढ़ाना किसी और का कर्ता बदल रहा है, ध्यान देना। इसका मतलब है कोई कर्ता करेगा ये काम, कोई भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कोई किसी को करा रहा है। अब देखो तीसरा फॉर्म पढ़वाना, ये सब तुम उपयोग करते हो, खुद नहीं करेंगे, बगल वाला को भी नहीं करने देंगे, करवा लेंगे किसी से। ये 3 काम होते हैं एक्शन, 3 प्रकार के एक्शन एक कर्ता कर सकते हैं। अब तुम आगे बनाते जाओगे। आए चलो बना के देखो जल्दी। लिखना का क्या क्या बनेगा, बनाओ। इंग्लिश में तो बहुत 5-5 फॉर्म बना दिए तुम। अब ING मत जोड़ देना गलती से, लिखनी न हो जाएगा फिर। तो बताओ लिखना का दूसरा फॉर्म क्या होगा? आकार लगा दो ख में, लिखाना। देखो इसके भी लास्ट में ना आया, सही बात है ना, क्रिया है तो लास्ट में ना आवे करेगा। ये बात बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात है ये, और फिक्स है, गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगला क्या होगा? लिखवाना। ध्यान देना, ना कितना पीछे भाग गया। कभी था ख के बगल में ना, लिखना। कर्ता खुद ये काम करेगा। लिखाना अपने से नहीं करेगा, बगल वाला से कराएगा। लिखवाना बगल वाला से भी नहीं करवाएगा, किसी और को कह देगा करवा लेना, हो जाएगा। चलो इसका बता दो। मरना। आप बनाओ फटाफट। आओ तो तुम बनाओ ना, बहुत छटपट करता है। सही लिखोगे, पूरा लिखो। दोनों अलग अलग बात है, मरना मारना अलग अलग बात है। तुम पढ़ो तो सही, हिंदी व्याकरण बहुत, या तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, या तो बहुत भारी, या तो मज़े ही आएगा फिर। कुछ वर्ड है जिसमें 2 तक बन के तीसरा नहीं बन सकता। कुछ क्रिया ऐसा है जिसमें 2 ही वर्ड हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता। इसीलिए तुमसे जितना होता है पहले करो। कुछ वर्ड, कुछ क्रिया ऐसा जिसमें 2 वर्ड होगा, तीसरा नहीं होगा, समझे? नहीं ना हो रहा है। तुम लोग यही तो तुमको चाहिए ना, यही सब तो तुम चाहते हो गए, ऐसे ऐसे बात मिले। इसका बना, इसका बन जाएगा पहनाना। पहनना, पहनना असली वर्ड है, इसका बताओ। कॉपी देखेंगे ना, अभी देखो ना, मुंह बंद करके शांति से मजे लो और बनाओ। है ये नहीं कि काम शुरू कर दिए, एक्शन मत शुरू कर देना, इडियट। तुम लोग का माइंड ही तो टेस्ट कर रहे हैं, तो कहाँ तक सोच सकते हो, कहाँ तक सोच सकते हो? लिखन ले, लिखो ना तुम, लिखो फटाफट। क्या क्या कर सकते हो, करके दिखाओ। उतारना। इसका एक वीडियो रील निकाल के मैम से बताइए, खतरनाक क्या है, बहुत देर से ना, बांट लो। चलो इसका बताओ। खेलना। देखो मूल शब्द है, ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना तक में तुम समझ जाओगे क्रिया आखिर क्या होता है। बढ़िया से बनाओ तो सबका होता है, स्लीपिंग का भी होता है।
ये मूल शब्द हमने लिखा, उसका 2 फॉर्म और तैयार करो। तुम ना एक वर्ड काम देखो, पढ़ना कैसे बनाओ वैसे बनाओ सब। इंग्लिश में होता है 5 प्रकार। Well done. अरे शांति से बैठ के किया जा सकता है, समझे? अगर सही आंसर बनाना चाहते हो ना तो पहले तो दिमाग स्थिर करो, दूसरे से मतलब नहीं रखो। अब बोल बोल के नहीं बनाओ, आंसर बन जाएगा। बोलोगे दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, वो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, बना नहीं पाओगे। इसमें दाबना आ जाएगा, फिर उल्टा हो गया, उल्टा कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ वाला यहाँ लिखा जाए तो यहाँ लिखा है, उल्टा हो गया। एक ऑलरेडी दबाना लिखा है ना, इसका क्या हो जाएगा? दाबना। फिर हो जाएगा दबवाना। ऐसे करो। खाना का फिर होता है खिलाना। एक होता है खाना अपने से खा लिए, एक होता है आप खिला लिए किसी से, फिर तो खिलवा दिए किसी, ऐसा होता है। खिलाना फिर खिलवाना, तीन फॉर्म तक तुम्हें को जानना पड़ेगा। प्रयास करो। दिमाग स्थिर करो, समझे? अपना तुम आंसर बनाने पे उतरे हो ना, दूसरे से मतलब नहीं रखो। सब देखिए आप देखना नहीं गए हैं। हाँ भाई ठीक है, ये लिख दे। पूछना बनाना नाम कहा है, खाना लिख के होने दिखे जरा चढ़ना का दूसरा क्या क्रिया क्या होगा? चढ़ाना, चढ़वाना, हिलाना तो ना, चुप। हम एक आ जाएगा, बड़े बेटा कर रहा है, शांत है ना, सब बना रही ना। तुमको बोलने की, बताने सुनाने की क्या जरूरत है दूसरे को? हिंदी ऐसे ही खराब शब्द है, इसी लोग इंग्लिश पढ़ता है, टेंशन नहीं होता। इंग्लिश में, हिंदी में 5 बात, इंग्लिश में 1 बार। बड़ा मजेदार इंग्लिश होता है, 1 बार में खत्म। हिंदी में डिफ्रेंशिएट होता है बहुत, 1 बात का 4 बात। इंग्लिश में मीनिंगफुल होता है कि चलो भाई एक शब्द लिख के काम करो। मुंह बंद करके अपना काम करो ना फटाफट। 20 को नहीं बना पाओगे, क्या पढ़? तुमसे बन रहा है, बना दी। इधर का इधर लिखिए ना, झाड़ी के लिए तो झाड़ी के लिए तैयार करो, तैयार करो। तो चलना, खुद से चलना। एक और लिखो इसके बाद, इसके बाद तीसरा लिखो। दौड़ना, सबका मीनिंग होता है दौड़ना। अच्छा बढ़िया बनो और काम करो जो काम दिया गया। गलत सलत सोचोगे तुम्हारे दिमाग का इलाज नहीं। बनाना सेकंड हो गया, इसका बनना, ठीक है, बनना यहाँ आ जाएगा। 3 फॉर्म कहीं ना कहीं से तुम सेट करो। एक होता है बनाना, एक हो जाएगा बनना, फिर हो जाएगा बनवाना। भूतकाल में मत लेके जाओ किसी को नहीं, भविष्य काल में भी मत लेके जाना बनेगा, ये सब नहीं। लास्ट में ना लाना है सर, ये लाना। क्रिया का क्या पहचान? लास्ट में क्या आता है? ना। एक में गागेगी है, फिर क्रिया तो चेंज कर लो ना फॉर्म। पीना सर जी, लाना सर, ये पीना, खरीदना, बेचना,
मांगना खरीदना चलिए तैयार करिए जल्दी सबका फॉर्म। बेचना। पर ये सोचना भी दूसरा मिलना से लिखने चाहिए। तो नहीं लिखा है। नहीं मिलना। चलो 25 को करते हैं। सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में ये काम पूरा करो। तुम करना सही हो सकता है ना। है करना करना कराना करवाना कैन होगा। सर ये पीना का पिलाना हो जाए। पीना पिलाना पिलवाना। तो देखो या तो कर्ता खुद वो काम करना है या तो कर्ता किसी दूसरे से कराएगा या किसी और से करवाएगा। 3 फॉर्म में एक्शन संभव है, इस बात का ध्यान रखना। हिंदी में पीना से पिलवाना, एक होता है पिलाना। जैसे गाय को खाना खिलाते हैं हम लोग, खाते थोड़ी खाना। छोटे बच्चों को खाना हम लोग खिलाते हैं, अपने से खाते हैं, हम अपने से खाते हैं। अब हमारा छोटे बच्चे को खिलाते हैं ना, अपने से बैठ के हाथ से खिला रहे हैं, उतना फुर्सत नहीं हमको, तो किसी और को कहेंगे खिलाने, तो वो क्या हो गया खिलवाना। हमने खिलवा दिया तुमको, यही होता है। और एग्जाम्पल सुनो, लाना का लाना का कहाँ है लाना? इसका दूसरा भी ऐसा ही होगा लाना। सब डलवाना। तीसरा फिर इसका नहीं बन रहा, ललवाना। तीसरा इसका नहीं बनेगा, लवाना हो सकता है, ललवाना नहीं होता है, लवाना होता है। अपने से नहीं कर दिए, दूसरे से लवा दिए। पीना का पीना का पिलाना पिलवाना। 2 नंबर पे आना। लाना का फिर दूसरा भी लाना ही होगा। खुद ये पहला दूसरा सेम है। जैसे V2 V3 इंग्लिश में नहीं सेम हो जाता था, वैसे लाना लाना लावाना, तोड़ना तोड़ाना तोड़वाना, सोचना होगा सोचाना। सोचना सोचवाना, तीसरा फॉर्म सोचवाना। और दूसरा क्या बनेगा? सोचाना, मतलब किसी और को सोचवा रहे। सोचाना, आकर लगा देना बीच, होता है। जैसे एग्जाम्पल और समझ लो, तुम्हारे घर में मान लो टेंट लगवाने हैं, तो तुम या तो खुद टेंट वाला से गप करोगे, वो खुद आके लगाएगा, न तो टेंट का मालिक क्या करता है? टेंट लगवाता है, फ़ोन कर देगा अपना कारीगर को, वहाँ चले जाना रे, वहाँ लगवा देना। तो लगाया तो कारीगर ने, लगवाया किसने? मालिक। टेंट वाले ने। समझे? ये ऐसा यहाँ एक्शन हो रहा है। लगाने का काम कारीगर करेगा। समझे? और एग्जाम्पल देख लो, ताजमहल। क्वेश्चन आता ना, ताजमहल किसने बनाया? कारीगर ने बनाया था, हाथ कटवा दिए थे उसके, नाम भी उनके हैं जीके में कहीं न कहीं। लेकिन अगर सवाल है तज किसने बनवाया, तब तो राजा का नाम बोलेंगे। समझे ना? वैसे बहुत लंबा सवाल नहीं खींचा जाता है, बात शॉर्ट में रखा जाता है, किसने बनाया। तो जिसने पैसा खर्चा किया उसने बनाया, सीधा लॉजिक है। तो बनवाया होना चाहिए वहाँ पर, लेकिन क्या बोलते हैं हम? ज़बरदस्ती बनाया। तो बनाया तो उस बात पे जा रहा है किसने हाथ लगाया। अच्छा एक बात बताओ, खाना घर में बनता है, कहेंगे खाना किसने बनाया, हाथ वही ना उठाएगा जो जिसने बनाया। अब तो कोई उसको कह के गया था कि बना के रखना, वो थोड़ी बना गया, वो तो बनवाया। बात है समझ में? अब देखो, गाय को खाना देना है, गाय खुद खाती है, वो तो पहला फॉर्म हो गया। हम लोग गाय को खिलाते हैं, ले लेंगे कांड में दवाई, खिलाते हैं पिलाते हैं। अब हम नहीं कर सकते तो हम एक आदमी रख लेंगे, हम उससे वो गाय को खिलवा देंगे। तीनों फॉर्म समझ गया? बात है समझ में? अब एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल सुनो। छोटा बच्चा अभी 2 साल का, खुद या तो लेके खाएगा, तो उसका हो गया खाना, खाना खा रहा है। अब बैठ के हम उस चम्मच से ले उसके मुंह में खिलाएंगे, तो हम खिला रहे हैं, हम तो नहीं खा रहे हैं।
बच्चा भी खा रहा, खिलाना पड़ रहा है। अब हमारे फुर्सत नहीं है, क्या एक और आदमी बैठा देंगे खिलाओ, तो वो खिलाएगा, हम खिलवाएंगे, ये होता है। चौथा ने खिला रहा है, खिलाते हैं, ढेरी बन सकता है, लेकिन ओरिजिनल कितने हैं? 3। उसमें से भी सबसे मूल धातु कौन है? पहला। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो लास्ट बताओ, मेहंदी लगाना। मेहदाना, मेहंदी नहीं बदलने वाला, ये नाउन है। मेहंदी लगाना, मेहंदी लगवाना। 30, ये पहला हो गया, समझ लो। दूसरा भी यही होगा। सुनो, लगना तो होगा नहीं। अब तुम मेहंदी लगना, मेहंदी अपने आप तो लगता नहीं, तुम खुद ही अपने हाथ से लगा रहे हो, तो लगाना ही वर्ड स्टार्ट होगा। या तो कोई और तुम्हें लगा रहा है, तो इसी जगह अब एक होता है लगवाना, तो तुम खाली खर्चा कर दिए, किसी और को बुला के मेहंदी लगवा दिए। 2 फॉर्म। सोचाना, दूसरे से सोचा दिए, और एक सोचवाना। हो जाएगा ना रे? अब तुमसे बन जाएगा, अब तुम इसमें सीख गए, बहुत क्रिया समझ गए। कोई ऐसा जो भारी लगा? चलो ऐसे ऐसे होने। अब तुम ये सब सीख गए, समझ गए। ये सब तो नहीं लिखा होगा, लिखा? चलो और प्रकार समझते हैं। समय, समय को और क्या बोल सकते हैं? काल। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्रिया में। क्रिया और कितने प्रकार के भेद दिखा सकती है समय के आधार पर? तो समय अपने सामने ना 3 ही प्रकार का है अक्सर। हाँ, एक वर्तमान, दूसरे भूत, तीसरे भविष्य। तो वर्तमान समय भी हम लोग देखते हैं ना, वर्तमान काल लिख लेते हैं। हाँ, काल लिख लेते हैं, काल माने समय। एक होता है भूतकाल, जो तुम 9वीं क्लास में थे, भूतकाल हो गया वो सब बात, बीता हुआ बात। तो एक आने वाले समय होते हैं भविष्यत काल। तो आप देखो कैसे कैसे इसमें बनते हैं, बनाने हमें 3 खटाल बनाई कॉपी में। ये वैसा ही तुम्हें दिखाई देगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो काल के आधार पर क्रिया कितने भेद दे सकती है? तो एक वर्तमान के रूप में दे सकती है, भूतकाल के रूप में भी, और एक भविष्यत काल के रूप में भी दे सकती है। कुछ काम जो अभी हो रहा है वर्तमान को डिनोट करेगा, कुछ काम जो ऐसा हो चुका था भूत को डिनोट करेगा, जो वैसा होगा कभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि होगा, तो गा गे गी आएगा ना उसमें, तो समझना फ्यूचर है, भविष्य है। चलो है यही सब ना दिखता है टेंस में, है रहता है, ता ती ती ये सब रहता है। इसमें था रहना चाहिए, थी रहना चाहिए, थे रहना चाहिए, ठीक है। ये भूत को पहचाने के ही रोल्स है, और भविष्य वाले में लगा हुआ करता है लास्ट में, गा गे गी वगैरह। है वाला बात आ गया तो समझना वर्तमान है, और भूत वाला है गायब हो जाएगा, था आ जाएगा उसके जगह पर। हाँ, भविष्य ये है, योकर ये और ये, जैसे था ना खाया, खाए, ऐसा नहीं रहता रे, गया, आया, लास्ट में या आ जाता है ना, ऐसे सब पहचान है भी रहता है वर्तमान काल में, ता है, ती है, ते है, सब रहता है ना। चलो इसका पहला देखते हैं,
आना। वर्तमान काल में आना, आना से क्या बनेगा? आता है। नहीं बनेगा। आना से क्या बनेगा? आता है। ये ना है, ये है। आना से क्या बनेगा वर्तमान काल में? आता है। मूल धातु भी लिखो और वर्तमान रूप भी लिखो बगल में ब्रैकेट में। आना हो गया मूल धातु, मूल क्रिया। वर्तमान में कैसा सुनाई देगा? आता है। ता है आ गया कि नहीं? इसका बताओ भूतकाल में कैसा बनेगा? आया। आया था, आया बनेगा कि नहीं? इसमें गी वाला इसमें आया था, या फिर क्या लिखेंगे? बनते थी आया। इसमें हो जाएगा आए, आएगा। फर्क देख रहे हो? फर्क देख रहे हो तीनों में? तीनों से इतना पता चल रहा है कोई काम अभी हो रहा है, कोई हो चुका था, कोई होगा, ऐसा पता चल रहा है। आएगा, आएगी, कुछ लिख दो तुम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। क्या? वो तीन जो बना लिखी जाती तीन लोग। कौन सी बनने बनेगा? किसका? आया आया तो इसी का, इसी से ना बना। आया आना से ही बना है ना। उधर नहीं है ना? आना आया क्रिया थोड़ी हो, भूतकाल में से ही क्रिया। बना रहे सर तीन क्रिया की तीन में। नहीं वो नहीं बनेगा। वो जब भी बनता है मूल धातु का बनता है। ठीक है। और चलो अभी और बनाते इसमें। अच्छा पीना का पहले वर्तमान बताओ। हाँ ता है लगाओ। पीता है। था का है बोल दिया, है रहना चाहिए वर्तमान में। पीता है, पीती है, पीते हैं। कोई एक बात लिखो। भूत में होते पीता था। हाँ इसमें था लगा देंगे, या फिर पिया लिख देंगे। पिया, या फिर पिया था, पिया था। अब बताओ इसमें भविष्य में क्या हो जाएगा? पिएगा। कोई दिक्कत इस बनाने में? आप बना लोगे? चलो इसका बनाओ। खाना। छोटे छोटे बात पहले रखते हैं। तुम वर्तमान वाला ब्रैकेट में लिख देना, भूत वाले को बीच वाले डब्बे में, और भविष्य वाले को लास्ट वाले डब्बे में। जाना, यही सब टेंस में मदद करेगा तुम्हें इंग्लिश समझने में। ये सब समझ लो कि कब कब कौन सा शब्द कौन से काल में आया है। तुम ता है ती है लगाना सीखो अभी से। ये सब कंट्रोल में आएगा ना, टेंस समझने में दिक्कत नहीं होगा। फिर वही सब आएगा। ये सब ता है ती है गा गे सब टेंस में आएगा। अभी हिंदी समझ रहा है, इंग्लिश मजबूत हो जाएगा। तो बनाना सीखो। एक क्रिया के काल के आधार पर कैसे रूप होते हैं बढ़िया से सीखिए। बनाओ जल्दी। खाना का क्या बनाए? खाता है, खाया, खाएगा, खाता है, खाएगा। खाएगा, खाना है, खाना है नहीं, खाता है। खाएगी यहाँ पे लिखेंगे। खाएगा, गागेगी लास्ट वाला में लिखना है। खाएंगे। लास्ट में लिखेंगे। सर जी ये खाना का किसी भूत का तो गया ना जाए। खाया, जाना का जाना का। जाना का गया। आया था सच में होगा। अब जाया था गलत। अच्छा बात नहीं। गया, गया था ये होता है। कुछ बात जैसे इंग्लिश में सच में जाता था, ये सही है। जाता था ये सही है। उससे अच्छा लिख देंगे गया था। सच में हैं? जाएगा। जाएगा वो तो जेबे करेगा भविष्य काल, उसमें थोड़ी गलत है। अरे सर भाई हाँ, उसमें कोई गलत नहीं है। सर जाना में गया था। गया लिख दो, खाली काम खत्म, आगे बढ़ो। जाएगा लिखो फिर। आगे बोलिए सर जी। मीनिंग इतना आ जाना चाहिए कि वो काम हो चुका है, भूतकाल हो गया। लिखाती है, लिखेगा, में लिखाती है। लिखती है। और लिखेगा है, ये हो सकता है। हाँ लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, सब वर्तमान। लिखा, लिखी, पूछना। इसका बनाओ। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना सब बहुत हो गया। खरीदना। अब देखो खरीदना का वर्तमान क्या बनेगा? खरीदता है। उधर ना लगा है ना, वो मूल क्रिया है, मूल धातु है। ता है ती है अपने से लगाओ। इधर कुछ नहीं लगाओ तो या था थी लगा सकते।
तो तुम मुंह इसमें ही रखो ज़्यादातर, फर्स्ट फॉर्म में ज़्यादातर रखा करो। होगा तो वो भूत का विषय लिखाया था लिखाया था ना होगा या फिर लिखा था, या लिखाया था पूछेगा। खरीदेगा, ठीक है तो है। जैसे लिखाया था हाँ हो गया, आगे बनो। खरीदा, लिखा था नहीं तुमको दिख रहा है, दूसरा हिस्सा दिख रहा है, पहले हिस्से से ही तीनों बन जाएगा। लिखना, लिखता है, लिखा है, लिखेगा, पहले हिस्से से तीनों बन रहा है, तुमको ज़्यादा दूसरे हिस्से में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सुनना, इसका वर्तमान बनाओ। बेचना, क्रिया को थोड़ा डिटेल्स में आज तुमने पढ़ डाला, नहीं तो अभी तक इतना सा क्रिया ख़त्म। जिसके लास्ट में ना लगा है क्रिया कहते हैं ख़त्म। खाना पीना सोना ना बैठ। अब क्रिया का भेद भी जानना चाहिए, तो हम पढ़ ही रहे हैं ग्रामर्स, तो इसीलिए घबराना नहीं है, सीखिए समझिए, सबको मौका मिलता है। हैं? अच्छा, सुनेगा ही ना, सुनता है, सुना या फिर सुन लिया, सुनेगा सुना था या फिर सुनता था। इधर सुनेगा, इधर गागे की लगाएंगे। आगे लिखें तो 11 नंबर में रखना, रखना, चलना, जितना शॉर्ट्स रख सकते हो तुम, ज़्यादा कंफ्यूजन में रहोगे तुमसे गलती हो जाएगी। चलो एक लास्ट बनाते हैं। बनाना कितना हो गया अब? 15 नहीं पूरा? बारह से ही कम, 11, 12 नहीं है, 13 महीना से एक 12 होता है। चलो 14 को बनाते, तो 15 महीना से एक 14 होवे करता है, तो हो गया। अब तुम बनाओ तो जल्दी से, जैसे हम बनाएंगे ना लास्ट वाले का। सोचता, सोचता है, यहाँ देने चित्ता खाली, तो वो तुमको हिंट्स दिए ना कि ऐसा उपयोग करना है, लगा दो। ठीक है। तो जैसे उपयोग करोगे, ता है, ती है, सब लगाओ, उससे ना पता चलता है वर्तमान काल। वो पहचान है खाली कि ता रहेगा ना, ता है सब रहेगा ना, वर्तमान सब पहचान है। समझे? इस तरह से लगाओ। और गा आगे की एकदम लास्ट वाले में भविष्य से जाना चाहिए। हो गया सर। तो ये सब चीज़ भारी नहीं लगना चाहिए तुम्हें, ऐसे छोटे छोटे चीज़ है जो पढ़ो ढंग से, शांति से। तो ये सब है क्रिया और उसके अपने भेद। बनाया, खोदना का क्या होगा? खोदा था, खोदेगा, खोदता है, बेदुसरम भूतकाल बताओ फिर। खोदा है या फिर खोदा, भविष्य काल खोदेगा, खोदेगा। चढ़ना का बताओ। चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ा, चढ़ेगा, नहीं बन जाएगा? था नहीं, था तो लगे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आना का बताओ। आता आया, आता है, आया, आएगा। घास काटना का बताओ। घास काटता है, घास काटा, घास काटेगा। घास में गागे नहीं लगाएंगे, क्रिया में लगाएंगे। घास काटेंगे ना, घास काटेगा, आया समझ में? अच्छा ये बताओ फिर, इसका बताओ। पानी बढ़ना, पानी बढ़ता है, पानी बढ़ता है, पानी बढ़ता, पानी बढ़ता।
ताहती है, दो को बात नहीं बोले, एगो कोनो बोलना। पानी बढ़ता है, अब था वाला में घुसो, पानी बढ़ा या फिर बढ़ा था, पानी बढ़ेगा। हो गया ना। इसका बताओ, बारिश होना, बारिश होता है, बारिश होगा, बारिश होगा। थोड़ा और ठीक करते इसको। बारिश होती है, बारिश हुई, ठीक है, अब बारिश होगी। अब वर्षा होना का पूछेगा तो वर्षा बोल लेंगे फिर। हाँ, वर्षा होता है, वर्षा हुआ, वर्षा होगा। सेम तरीके से जी माना यही जी होता है, जीव मतलब यही जी होता है। जी फिर पुल्लिंग है, जीव स्त्रीलिंग है। बहुत हिंदी व्याकरण कामचोर टाइप का है, कभी ही पुल्लिंग कभी स्त्रीलिंग। है ना, जीभ कट गई, कभी का तो जी पक गया, ऐसा होता है। तो चलो, बहुत है ट्रिक है, लिखाएंगे पूरा ब्यौरा लिखा देंगे तुम ट्रिक का। तुम खड़े करते हो, हमको नहीं देख रहे। अच्छा, तो ये आज का हिंदी व्याकरण इसी बात तक रखते हैं। अब चलो ग्रामर पे, खाली उसको रोक के ऑन कर दो तो नहीं तो 10 GB का बन जाता है। 2 पार्ट में बनेगा तो छोटा छोटा बनेगा, हमें समय कम लगता है।